हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 3/4/2004 और जो जन्म का समय है वो 12:30 बजे दोपहर के। जन्म स्थान चित्तौड़गढ़ राजस्थान है। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मिथुन लगन की। और मिथुन लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, जो जाकर लाभ भाव में बैठे हैं और जीवन में लाभ की स्थिति को दिखा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लाभ कमाता रहेगा, प्रत्येक चीज़ में लाभ पाता रहेगा और लाभ की महत्वाकांक्षा व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक रहने वाली है, क्योंकि लग्नेश का जो संबंध है वो लाभ भाव से बना हुआ है। तो व्यक्ति प्रत्येक चीज़ में लाभ और हानि देखकर काम करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लगन है वो भी बुध से प्रभावित है और बुध से प्रभावित लोग भी बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। मतलब किसी भी रिश्ते में किसी भी चीज़ को प्रॉफिट लॉस देखकर ही उसको चलाते हैं। और यहाँ पर संबंध भी जो लग्नेश का संबंध बन रहा है वो लाभ भाव से बन रहा है, तो ये चीज़ और ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है, जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ अनवरत होता रहता है। पंचम के स्वामी की बात करते हैं, वह बनते हैं शुक्र, जो जाकर बैठे हैं 12 भाव में खुद की राशि में। ये अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग से भी अधिक राजयोग है। ये बहुत बड़ा राजयोग कुंडली में माना जाएगा, क्योंकि पंचम के स्वामी का खुद की एक राशि में होना और शुक्र जैसे ग्रह का 12 भाव में होना, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी सुखों को पाने वाला, सभी भौतिक सुखों को पाने वाला और जीवन में हर प्रकार से सुखी जीवन को जीने वाली स्थिति में होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी स्थिति जीवन जीने वाला होता है। तो देखिए अब हम नवमेश की बात करते हैं। देखिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो जाकर लगन में बैठे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लग्नेश की स्थिति भी ठीक है, पंचमेश की स्थिति भी ठीक है और जाके नवमेश की स्थिति भी यहाँ पर ठीक है। नवमेश के साथ वो अष्टमेश भी बनते हैं, लेकिन वो मुख्यतः नवमेश की भाग्य भूमिका में ही रहेंगे। तो यहाँ पर भाग्य का स्वामी लगन में है, तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ भी हमेशा जीवन में मिलता रहेगा। और व्यक्ति जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे व्यक्ति अपने कार्य करता रहेगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति का उसको भाग्य साथ मिलता रहेगा। ऐसे व्यक्ति सफलताएं प्राप्त करता रहेगा और जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार का नाम, हर प्रकार की जो संपदा है, सुख संपदा है, वो प्राप्त करता रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है तीनों ही त्रिकोण की। अब हम बात करते हैं, देखिए दसम भाव में सूर्य का होना अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग है, अपने आप में कुंडली को बहुत मजबूत बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी सभी जो उसको सुख है प्राप्त होते हैं और सभी कार्यों में सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। देखिए कुंडली में गुरु चंद्रमा का जो योग है वो भी बना हुआ है, इसको गज केसरी योग बोलते हैं, जो तीसरे भाव में बना हुआ है। तो ये भी ऐसे व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों से, माता से, गुरुजनों से, यह सभी से सहायता बहुत मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की सहायता, जब भी किसी बुरे समय में आएगा या कोई बुरी स्थिति रहेगी या कोई भी ऐसी सिचुएशन रहेगी जिसमें इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ऐसे व्यक्ति को, तो उसको हेल्प बहुत आसानी से मिलती है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर पर गुरु या देवी कृपा भी रहती है, तो उसको मुसीबत में साथ देती रहती है। तो देखिए कुंडली की मैक्सिमम जो स्थितियाँ हैं वो अपने आप में यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक जो समस्या दिखाई पड़ रही है शुक्र मंगल की 12 भाव में होना, जहाँ पर शुक्र भी बली है यहाँ पर और मंगल भी यहाँ पर बली हैं, दोनों ही ग्रह यहाँ पर बली हैं। तो ये चरित्र योग जो है चरित्रहीनता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चरित्र संबंधी समस्या हो सकती हैं और ऐसे व्यक्ति को बदनामी भी सहनी पड़ सकती है और जीवन में दुख भी देखने पड़ सकते हैं इस स्थिति के कारण। तो व्यक्ति अगर अपने चरित्र पर नियंत्रण रखता है, अपने चरित्र को संभाल कर जीवन जीने वाला होता है, तो व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को पाएगा। अदरवाइज जीवन में समस्याएं भी यहाँ पर कम नहीं रहेंगी, क्योंकि मंगल शुक्र 12 भाव में, तो ये जीवन में समस्याओं को दे सकते हैं। मंगल 12 भाव ना बहुत खर्चा बढ़ा सकते हैं, कोर्ट कचहरी का खर्चा बढ़ा सकते हैं, दवाइयों का खर्चा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति भी जीवन में रह सकती है। यहाँ देखिए बुध का राहु के साथ होना अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। ऐसे कि बुध राहु को जड़त्व योग तो मानते हैं, लेकिन वो जड़त्व योग सिर्फ इसलिए होता है कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता में कम झुकाव रखता है, भगवान के प्रति कम झुकाव रखता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्ति प्रॉफिट लॉस और हर प्रकार से किस प्रकार अपना लाभ कमाया जाए, किस प्रकार अपना काम निकाला जाए, उस प्रकार के काम में इस प्रकार की जो स्थिति होती है बहुत अच्छी होती है। ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति आज के समय में बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं, बहुत तेज दिमाग के कहलाते हैं। बुध राहु का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है ये, कि व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि लिमिट से तेज होती है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट इनसे जुड़कर काम करें या इनमें संलग्न होकर काम करें, तो व्यक्ति जीवन में कुछ अलग ही कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया समाज को दे सकते हैं, बहुत अच्छा ही कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसी फील्ड में, इंटरनेट जैसी फील्ड में ये बहुत श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन माना जाता है।
यहाँ पर देखिए कुंडली में दसम भाव में सूर्य का होना एक अच्छा राजयोग है। लगन में शनि का होना सभी काम को देरी से होना, जीवन में सभी कार्य यहाँ पर देरी से होंगे। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर कुंडली में बनी हुई है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चनों को हम लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इनका पहला ये है कि इनका मन बहुत अशांत रहता है। देखिए मन अशांत रहता है कुंडली में। देखिए ये जो चंद्रमा है गुरु के साथ हैं, तो गुरु के साथ होने के कारण व्यक्ति का जो मन होगा वो अच्छा होगा। और देखिए चंद्रमा सूर्य से भी बहुत दूर है, तो यहाँ पर ये चंद्रमा भी बली अवस्था में है। देखिए लेकिन लगन पर बैठे शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। राहु की 11वें भाव की दृष्टि पंचम भाव, इस पर 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। अब देखिए दो पापक ग्रहों से जो चंद्रमा है वो दृष्ट है यहाँ पर, तो मानसिक अशांति, इस चीज़ को हम कह सकते हैं मानसिक अशांति। लेकिन यहाँ पर कोई विशेष मानसिक रोग या मानसिक समस्या, यहाँ पर कोई विशेष मानसिक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा देखिए यहाँ पर दूसरे के स्वामी बनते हैं, दूसरे के स्वामी बनकर तीसरे में बैठे हैं जो अपने से अगले में है। तो ये भी धनदायक हैं, जीवन में धन की स्थिति को अच्छा करने वाले हैं और जीवन में श्रेष्ठ सुख को देने वाले ये रहेंगे। धन संपदा देने में ये भी पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए गुरु सूर्य की राशि में है और सूर्य गुरु की राशि में, तो ये परिवर्तन में अपने आप में श्रेष्ठ परिवर्तन राजयोग है। तो देखिए मन अशांत रहता है। देखिए मन अशांत रहने के कारण एक तो बुध राहु का जो व्यक्ति होता है उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं अधिक होती हैं, अधिक धन कमाने की, अधिक लाभ कमाने की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और वो जब पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति का मन अशांत रहता है। और यहाँ पर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो मन अशांत यहाँ पर रहता है। लेकिन कोई विशेष परेशानी मन को लेकर नहीं है, जीवन यहाँ पर सुखद जीने वाली स्थिति है, सुखद जीवन जीने की स्थिति यहाँ पर है। अगला इनका सवाल है कि इनके रिश्ते भी सही नहीं होते हैं, हर किसी से इनका रिश्ता खराब रहता है। देखिए रिश्तों का जो अगर हम बात करते हैं, अगर रिश्ते की कंपेटेबिलिटी या रिश्ते सही होना वो किस तरह से देखते हैं, वो शुक्र दिखाता है कि किसी से कैसे रिश्ते व्यक्ति के हैं। तो शुक्र यहाँ पर देखिए मजबूत हैं, लेकिन 12 भाव में है, मंगल के साथ हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की, मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ ना कहे, लेकिन सामने वाले को फिर भी ऐसा लग जाता है कि उसने कुछ उसको एक सही नज़रिए से नहीं बोला, सही नज़रिए से नहीं देखा, मतलब उसका नज़रिया सही पहचाना नहीं जाता है सामने वाले के द्वारा। क्योंकि देखिए मंगल शुक्र की जो कॉम्बिनेशन 12 भाव में है, ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का जो उसका नेचर है और जो उसका पर्सनैलिटी है उस पर पूरा प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव सामने वाले पर भी दिखता है। देखिए यहाँ पर कोई इतनी विशेष समस्या कुंडली में कोई ग्रह की नहीं दिखाई है। नौमांश में चेक करते हैं एक बार। देखिए नौमांश में अगर हम बात करते हैं तो बुध यहाँ पर खुद की राशि में है, जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में है। मंगल यहाँ पर देखिए अच्छी स्थिति में ही है, क्योंकि नौमांश में भी इसी राशि में है और लगन में भी इसी राशि में ही है। देखिए शुक्र यहाँ पर भी अच्छी अवस्था में है, तो नौमांश में भी ग्रहों की स्थिति यहाँ पर ठीक है। शनि भी यहाँ पर खुद की राशि में ही है और बुध भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में है। देखिए तो यहाँ पर कोई विशेष समस्या नहीं है रिश्तों को लेकर भी। देखिए आपका जो समय चल रहा है वर्तमान में, आपको समय करते हैं चंद्रमा का समय चल रहा है, और चंद्रमा का समय आपके लिए कोई विशेष अच्छा नहीं है, क्योंकि देख दूसरे भाव का ये स्वामी बनते हैं, दूसरे भाव के स्वामी बनकर मारक स्थिति में रहते हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं, मतलब दूसरे का स्वामी बनकर तीसरे में बैठे हैं। तो ये धन की स्थिति को दिखाते हैं और स्ट्रगल की स्थिति को दिखाते हैं। और चंद्रमा है तो मानसिक जो स्ट्रगल है वो आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी दशा रहेगी वो 2027 तक रहेगी, मतलब 2027 तक आपके जीवन की जो मानसिक स्थिति है वो इसी प्रकार से रहने वाली है। 2000 के बाद 2027 के बाद आपको मंगल की दशा चलेगी, और मंगल की दशा आपकी जीवन की स्थिति को बिगाड़ने वाली रहेगी। क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पर 8वें के स्वामी छठे के स्वामी बनते हैं और 11वें के स्वामी बनते हैं, तो मंगल की दशा भी आपके लिए कोई विशेष लाभकारी नहीं रहेगी। और 12 भाव में मंगल हैं, तो ये आपके जीवन में आपके चरित्र को खराब करने का काम करेंगे, आपके जीवन में आपको कोई किसी गलत राह पर ले जाने का काम करेंगे। तो आपको इस दशा में संभलने का बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी क्योंकि वर्तमान में आपको चंद्रमा की दशा चल रही है, जो कि आपके जीवन में भटकाव की स्थिति को, क्योंकि शनि से दृष्ट हैं, राहु से भी दृष्ट हैं, दो पापक ग्रहों से दृष्ट हैं, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के मन पर रहेगा। व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता है, व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, ये समस्या यहाँ पर रहती है। और इस कन्फ्यूजन और इस समस्या के कारण व्यक्ति गलत राह पर भी जा सकता है, जो कि मंगल शुक्र ले जाने का पूरा काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए इतना आपको चंद्रमा की दशा चलेगी तो इतना आपको मन की जो संघर्ष है वो आपका बना रहेगा।
और इनका सवाल ये भी है कि ये जो भी करते हैं वो सही नहीं होता है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो वो मन के कन्फ्यूज़न के कारण ही है, मन पीड़ित है, और मन पीड़ित होने के कारण ही जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो कर जाते हैं वो नहीं करते हैं। इस प्रकार की स्थिति इनकी बनी हुई है। लेकिन देखिए, कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन एक समस्या बड़ी है, वो चरित्र की समस्या यहाँ पर बड़ी हो सकती है, वो भी मंगल की दशा में आपको देखने को मिलेगी। वर्तमान में आप कन्फ्यूज़न में ही जीवन जीने की स्थिति में हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर आएंगे चंद्रमा का उपाय कर कर। सोमवार को आप शिव जी पर दूध अर्पित जरूर करें, जल अर्पित जरूर करें, और ये चंद्रमा का मंत्र आप जरूर जाप करें। इससे आपका क्या होगा, मन की स्थिति स्थिर रहेगी। मेडिटेशन आप करिए तो आपकी मन की स्थिति अच्छी रहेगी, आप कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे, आप जितनी भी डिसीजन लेना चाहते हो सही डिसीजन ले पाएंगे, सही स्थितियों पर जाएंगे, और सही विवेक आपका काम करेगा। देखिए, आपके अगर धन की स्थिति की बात करते हैं तो धन की स्थिति यहाँ पर चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाभ भाव में देखिए बुध भी हैं, लग्नेश हैं और राहु हैं, तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है कि लाभ की जीवन में, आपके जीवन में लाभ की कमी नहीं है, लाभ आपको अनवरत प्राप्त होता रहेगा, और आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से जुड़कर भी काम कर सकते हैं। ये भी आपके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर है, क्योंकि देखिए दशम का स्वामी तीसरे भाव में गया है, और देखिए जो तीसरे भाव का स्वामी दशम में है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, मेहनत करें, आपको सफलता जरूर प्राप्त हो सकती है। नवमांश में चेक करते हैं सूर्य की स्थिति। देखिए, सूर्य की स्थिति धनु राशि में यहाँ पर बनी हुई है, जो कि अच्छी स्थिति यहाँ पर है। दशमांश भी देखते हैं। देखिए, दशमांश में सूर्य मंगल एक साथ हैं, केंद्र में है, तो ये भी अपने आप में ठीक है। तो आप सरकारी नौकरी की प्रयास करिए, सरकारी नौकरी जाने की तैयारी कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। देखिए, और आपको मंगल की दशा अब चलेगी 2027 के बाद, आपको मंगल की दशा चलेगी जो आपके जीवन को बिगाड़ने का काम करेगी, जो आपकी जीवन की स्थितियों को संभालेगी नहीं। तो आपको मंगल के उपाय अभी से ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे आपकी जो दशा है वो आपको सही रिजल्ट दे, आपकी जीवन की स्थितियों को खराब ना करे। क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ पर आपकी जो लगन है वो बुध का है, और आपकी राशि है सिंह, और सिंह राशि होने के कारण आपके जीवन में आप बहुत कुछ जल्दी चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन लगन में शनि होने के कारण आपके जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, या उनमें कुछ आपको बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती है, जिस कारण आपका मन अशांत रहता है, आपका मन परेशान रहता है। यही आपका मुख्य कारण यहाँ पर बनता है मन के परेशान होने का। तो ये आपकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त होगी। आप अपने कार्य में लगिए, आप अपनी मेहनत कीजिए, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति बनती है। और देखिए, मंगल की दशा के बाद आपको 10 साल मंगल की दशा रहेगी, और मंगल की दशा के बाद आपको 2037 में जाकर आपको राहु की दशा आएगी, और राहु की दशा आपके जीवन की श्रेष्ठ दशा होगी। राहु की दशा आपके जीवन के सभी सुखों को देने वाली होगी, सभी बड़े बड़े सुख को देने वाली होगी, बड़ा धनवान बनाने वाली होगी, क्योंकि राहु आपके लाभ भाव में है, और लाभ भाव में राहु व्यक्ति को जीवन में धनवान जरूर बनाते हैं। ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। लेकिन आपको राहु की दशा का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले आपको मंगल की दशा आएगी जो आपको परेशान करने का काम यहाँ पर करेगी। उस परेशानी से बचने के लिए आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, और मंगलवार को आप लाल जो चीज़ होती हैं, लाल मसूर है, लाल कोई खाने मिठाई है, या कोई भी लाल वस्तु है, लाल कपड़ा है, उसको दान कीजिए। जितना आप दान करेंगे लाल चीज़ें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो ये मंगल आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे, आपकी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लेने नहीं देंगे। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति बनती है। देखिए, अगर मैं उपाय के तौर पर आपको बताऊं तो आप एक पन्ना रत्न धारण कीजिए, जो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। पन्ना रत्न धारण करना आपके लिए आपके लग्नेश को बड़ा अच्छा बनाएगा, आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाएगा, आपकी प्रॉफिट लॉस की सोचने की स्थिति को अच्छा बनाएगा, आपके जीवन में विवेक बुद्धि को जागृत करेगा, और आपकी बुद्धि को मजबूत कर आपकी बुद्धि को अच्छा बनाएगा, जिससे आपकी बुद्धि और तेज होगी, और आपकी बुद्धि सही समय पर सही डिसीजन लेने वाली स्थिति बनेगी, और कन्फ्यूजन से आप बाहर आएंगे। तो ये आप उपाय कीजिए, ये स्थिति आपकी कुंडली की बनी हुई है। देखिए, लगन में शनि है तो काम देरी से होंगे, इस बात को आप पहले ही समझ जाइए कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और आप बहुत चाहते हैं कि एक बहुत जल्दी आप सब कुछ प्राप्त कर लें। तो ऐसी स्थिति आपकी जीवन में नहीं बन पाएगी। आपको सब प्राप्त होगा, लेकिन धीरे धीरे प्राप्त होगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठाइए, तब जाकर आप अपनी जीवन की स्थिति को आगे चलाइए। अगर आप बहुत उतावले रहेंगे, क्योंकि मन परेशान होने का मतलब ज़्यादा यही है कि आपकी सिंह राशि है, और सिंह राशि होने के कारण आपको बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, और ये जल्दी होने नहीं देंगे। तो ये मन के परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यहीं पर बनता है। लेकिन आप मेहनत कीजिए तो आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, और आप अपने जीवन की सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हैं।
और जो जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों को कीजिए। और विशेष रूप से अगर आप कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन आप गणेश जी की पूजा कीजिए। और गणेश जी की पूजा आप जरूर करिए, हमेशा करिए। ये आपके जीवन को बचाने का काम करेंगे हर समय। तो इतने उपाय आप कीजिए और इन स्थिति को आप कीजिए जो आपको बताई गई हैं। और यही आपकी कुंडली का विश्लेषण है। और ये इतने सवाल आपने पूछे थे, जिनका सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली के माध्यम से आपको दे दिया गया है। कोई और भी चाहते हैं कि उनकी कुंडली का इस प्रकार एनालिसिस हो तो वे कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं और इस प्रकार उनकी कुंडली का विश्लेषण भी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू।